नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सार भारत। मैं हूं प्रतीक्षा। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त है देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों का। महाकुंभ में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला भटक गई। अब तक कोई नहीं आया लेने। बेहद मार्मिक और भावुक करने वाली खबर है। 80 साल की रेखा द्विवेदी 3 दिन से महाकुंभ में भटक रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे नालायक नहीं हैं, वह मजबूर होंगे। उन्हें अब तक पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं। वे बीमार हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन कोई उनका अपना हाल तक जानने नहीं आया। ऐसा नहीं है कि उनका कोई नहीं है। रेखा के 4 बेटे हैं। एक बेटा इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीनियर वकील है, दूसरा कॉलेज में लेक्चरर है, बाकी 2 भी आर्थिक रूप से संपन्न हैं। हमने सबको फोन लगाया, 2 स्विच ऑफ मिले, एक ने कॉल रिसीव नहीं किया, चौथे ने उठाया भी तो कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है। बगैर निकाय चुनाव के जनता के पैसों की बर्बादी, बाबूलाल मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव न होने के कारण जनता के पैसों की अंधाधुंध बर्बादी हो रही है। उन्होंने हुसैनाबाद नगर पंचायत का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां उत्तरी कोयल नहर के ऊपर बिना एनओसी के ही 10 लाख रुपए की लागत से सड़क बना दी गई। बाद में नहर जीर्णोद्धार करा रही कंपनी से इस नवनिर्मित सड़क को उखाड़ दिया गया, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग साफ नजर आता है। मरांडी ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि झारखंड के सभी नगर निकायों में प्रायः इसी प्रकार से औचित्यहीन योजनाओं का टेंडर निकालकर प्रशासक जनता के पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं। इन योजनाओं से जनता का कोई लाभ नहीं हो रहा है। राज्य सरकार नगर निकायों का इस्तेमाल एटीएम की तरह काला धन इकट्ठा कर रही है। उन्होंने कहा कि नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद विगत 2 वर्षों में नगर निकाय विभाग में खर्च की गई राशि और योजनाओं की प्रासंगिकता की गहन जांच की जानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली में हुई शामिल। कहा, विकसित भारत के सपने को साकार करने में नई तकनीक अहम। राष्ट्रपति शनिवार को बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि बीआईटी मेसरा ने 70 वर्षों की यात्रा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। 1964 में यहां पहला स्पेस और रॉकेटरी डिपार्टमेंट स्थापित हुआ था, जो आज भी तकनीकी विकास में योगदान दे रहा है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि यह भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में नई तकनीक की अहम भूमिका है। वर्तमान युग तकनीक का युग है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज एक दूसरे के पूरक हैं। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन से राज्यवासियों में उत्साह है। उन्होंने बीआईटी मेसरा की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि इस संस्थान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और विद्यार्थियों की सोच को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। के राजू बने झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी। कांग्रेस के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभागों के राष्ट्रीय समन्वयक के राजू को झारखंड प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। इस संबंध में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार देर रात अधिसूचना जारी की है। नए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू आंध्र प्रदेश के नेल्लौर के रहने वाले हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर रहे हैं। संगठन के कार्यों के सिलसिले में वे कई बार झारखंड का दौरा कर चुके हैं। राजू को राहुल गांधी का बहुत करीबी सहयोगी माना जाता है। के राजू प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर का स्थान लेंगे। गुलाम मोहम्मद मीर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 23 दिसंबर 2023 को झारखंड के प्रदेश प्रभारी बनाए गए थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 लड़ा था। लोकसभा में कांग्रेस को 2 सीटों पर और विधानसभा में 16 सीटों पर जीत मिली थी। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव, कांग्रेस का सुपड़ा साफ, बीजेपी ने मारी बाजी, आपको भी मिली सफलता।
राज्य के कुल 10 निगम, 49 नगर पालिका और 113 नगर पंचायतों पर 11 जनवरी को चुनाव हुए थे। बीजेपी ने सभी 10 नगर निगम में जीत दर्ज की। यहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं राज्य की 49 नगर पालिकाओं में से भाजपा के खाते में 35 गई हैं। कांग्रेस ने 8 पर जीत हासिल की। वहीं आप ने बिलासपुर की बोधरी नगर पालिका में जीत दर्ज की। बता दें कि निकाय चुनाव में आप की यह पहली जीत है। महाराष्ट्र लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में 7 मेंबर्स का पैनल बनाया। दूसरे राज्यों के कानून की स्टडी कर सरकार को सुझाव देगा। महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों के खिलाफ कानून बनाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी महाराष्ट्र के डीजीपी संजय वर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई है। पैनल में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, कानून एवं न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता और गृह जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। कमेटी जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद की मामले में शिकायतों को कैसे निपटाया जाए यह सुझाव देगी। इसके अलावा यह दूसरे राज्यों में लागू कानूनों की स्टडी करेगी और इस आधार पर कानून बनाने की सलाह देगी। बता दें कि महाराष्ट्र की रहने वाली श्रद्धा वाकर की जो उसके बॉयफ्रेंड अफ्ताफ पूनावाला ने 2022 में दिल्ली में हत्या कर शव के टुकड़े कर दिए गए थे। भाजपा ने इस मामले के बाद राज्य में लव जिहाद का मुद्दा उठाया था। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें सार भारत। धन्यवाद।